अच्छा, जो अभी तक हमने सिखाई थी ना, जो अभी तक पहला लेक्चर ले चुके हैं हम सॉलिड वर्क का, उसमें क्या था, हमने स्केच में कैसे घुसना है, कैसे कैसे बाहर आना है, वो सारी चीजें सिखाई थी। आज हम आपको सिखाएंगे कि स्केच को 2D स्केच जो अभी तक हमने बनाए हैं उसको 3D में कैसे चेंज करेंगे। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा आज, हमारा फीचर मॉड्यूल पे फोकस रहेगा, जिसके अंदर हम एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व, रिवॉल्व कट, ये चार जो हमारी कमांड्स हैं इनके ऊपर फोकस करके इनको कैसे अच्छे से बनाना है, कैसे यूज करना है, वो सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्केच करना है कोई भी एक 2D। मैं ड्राइंग ले लेता हूँ। उसके लिए मेरे को स्केच में जाना पड़ेगा। मैं फ्रंट प्लेन पे जाके स्केच में चला गया और स्केच में जाके मैंने ये स्टार्ट कर रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक कोई इस तरीके की एक प्रोफाइल बना लूंगा या ड्राइंग बना लूंगा जो 2D स्केच है। ये मेनली कह सकते हो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, आप किस तरीके से कोई काम करना चाहते हो। ये टोटली फोकस जो होता है सॉलिड वर्क का या 3D में जो भी डिजाइनिंग है, ये आपके दिमाग में पहले ही बन रखा होता है मॉडल। उसको आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसको कैसे एक्चुअल में लाना है काम में, वो आपके ऊपर है। हम देखो सॉलिड वर्क कर रहे हैं, हम आपको खाली कमांड्स बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बट आगे उसको कैसे वर्किंग में यूज करना ये आपके ऊपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैंने प्रोफाइल बना ली, मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ 25, 25, 25, और इसकी थोड़ी सी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं 40। हाँ। अगर हमने दो साइज किया, अगर हमने एक डायमेंशन दिया और उसको विदाउट डायमेंशन स्पेसिफाई करें, उसको इक्वल बनाना है, तो कौन सी कमांड? तो हमें कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे उसके साथ। मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे ये ले लिया मैंने 40, ये 30, 30 मोस्ट 30 से 35 कर लेते हैं। हाइट। अब देखो हमने अभी तक जो काम करा है ना, इन सब में एक्स एक्सिस में, और ये पूरा स्केच ब्लैक नहीं हुआ। ये पूरा स्केच अगर हमें को ब्लैक करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये सारी चीजें यहाँ से इसको मूव करके देखना पड़ेगा। स्केच पूरा ब्लैक करने का मतलब होता है ये फुली कंस्ट्रेन होनी चाहिए बॉडी। कभी भी हम एक्सट्रूड कमांड या 3D में काम करते हैं तो हमारी जो भी 2D का जो हम स्केच बनाते हैं वो हमेशा हमारा ब्लैक होना चाहिए सॉलिड वर्क के अंदर। तो उसको करने के लिए तरीके हैं, आपको उसको प्रॉपर डायमेंशनिंग करनी होगी। जैसे ये चीज है, अब ये क्या है, इसमें आप चेक कर सकते हो इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये अभी तक क्या हो रहा है, ये ऊपर एंड नीचे इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। ये देखो, मतलब इसकी जो वाई एक्सिस में है वो लिमिट हमने सेट नहीं कर रखी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सेंटर से यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैंने इसकी डायमेंशनिंग कर दी 100। अब देखो ये फुली ब्लैक हो गया, बट अभी स्टिल ये भी बाकी है। इसकी मैंने एक्स एक्सिस में तो दे रखी है, बट वाई एक्सिस में मैंने इसका भी कोई डायमेंशन वगैरह नहीं दे रखा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा इसकी डायमेंशन 20 कर लेते हैं हम इसको। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने, अब देखो ये पूरी बॉडी कैसी होगी, ब्लैक होगी। ठीक है। अब ब्लैक होने के बाद अब ये मेरी फुली कंस्ट्रेन बॉडी है और ये क्लोज बॉडी है। जो एक्सट्रूड कमांड, अब मैं स्केच से बाहर आता हूँ, पहला मॉड्यूल आता है मेरा फीचर। फीचर के अंदर सबसे पहली कमांड आएगी एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जो कमांड होती है वो क्या करती है, वो उसको 3D में एक, अभी तक ये टू टू एक्सिस में बनी हुई ड्राइंग थी, इसको अब एक और एक्सिस में ये एक्सपेंड कर देगी, जिसको कि उसको थिकनेस दे देगी, आप कह सकते हो एक थर्ड एक्सिस में, जो कि हमारी होती है जेड एक्सिस। आप यहाँ यूसीएस में देख सकते हो, अभी तक ये हम एक्स और वाई प्लेन में काम कर रहे थे। अब मैंने इसको जैसे टिल्ट करा, इसकी एक एक्सिस और है जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस में इसको एक थिकनेस दे देगी। वो कैसे देगी, एक्सट्रूड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखना जेड एक्सिस में ये बाहर की तरफ आने लगा। ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, तो इसलिए ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहो, मैं अभी इसकी थिकनेस मैं दे देता हूँ 50, तो ये 50 की तरफ बाहर आ जाए। मैं इसकी करता हूँ 120, तो 120 आ। ये आपके ऊपर है, आप कितना उसको एक्सट्रूड करना चाहते हो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये एक्सट्रूड इधर की तरफ ना आके बाहर की तरफ जाए, परली साइड जाए, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन होता है डायरेक्शन 1 में, रिवर्स डायरेक्शन। इसको जैसे पुट करता हूँ तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन दे देगा। ठीक है ना।
और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा एक्सट्रूड यहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप दोबारा एक्सट्रूड पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट। अब ये 3D में इसको एडिट कर देगा इसको। अगर आपको थिकनेस चेंज करनी है या कुछ और डायरेक्शन 2 की तरफ भी चलना है, इधर की तरफ, मतलब ये मिड प्लेन मानेगा उसे एक्स एक्सिस में इधर या वाई इधर चलेगा, दोनों तरफ में ये मूव कर सकता है, डायरेक्शन 1 में डायरेक्शन 2 में, जैसा आप देख सकते हैं। हाँ, एक नहीं, आप जरूरी नहीं है, आप कम भी ज्यादा कर सकते हो। ये ब्लाइंड और थ्रू आउट ये आगे हम पढ़ेंगे। ये एक वर्टिकल पॉइंट के लिए होता है, जैसे कि आपको एक पॉइंट आगे का ज्ञात है तो आप क्या करोगे, इसको अप टू नेक्स्ट पॉइंट तक कर दोगे, जो कि वर्टेक्स बोलते हैं। कोई आगे सरफेस है, उस सरफेस तक करना है, वहां तक कर सकते हो। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस करना है, कोई सरफेस है उससे कुछ दूरी तक करना है तो वो कर सकते हो। अप टू बॉडी, आगे कोई बॉडी है उसकी तक कर सकते हो। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके आगे, अभी हमने एक ब्लैंक है तो इसलिए हमने इसको ब्लाइंड कर रखा है कि ब्लाइंड चल, ये हम जो वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग चल। तो मैं इसको एक साइड एक्सपेंड कर लेता हूँ और एक्सट्रूड कर दिया मैंने, इस तरीके की ये मेरी प्रोफाइल बनी। क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं और भी इसके ऊपर, जैसे ये वाले फेस पे मेरे को कुछ बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे स्केच पे, स्केच ऑन हो जाएगा। जैसे स्केच ऑन होता है आपको पता लग जाएगा। यहाँ से मैं नॉर्मल टू प्लेन कर लेता हूँ इसको। जैसे स्केच ओपन हो जाता है, स्केच ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा। अब बच्चे कहीं कहेंगे जी हमारा ओरिजिन तो यहाँ चाहिए था, हमें इसके सेंटर में, ये आपने यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि हमने जब पहले प्लेन पे ड्राइंग बनाई थी ना, तो हम उसको थर्ड एक्सिस में बाहर को ले गए थे, हमने पहले सेंटर में रख के कोई ड्राइंग नहीं बनाई थी। तो इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है आपकी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। पर उस हम कहें कि इसको उठा के यहाँ रखना, वो चीज हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। वो यूसीएस, ये यूसीएस रहता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ड्राइंग का, ये उसी पे ही काम करेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मेरे को इस पे काम करना है, तो स्केच में हूँ अभी मैं, ये स्केच ऑन है मेरा, पता लग रहा है मेरे को यहाँ से भी। तो मैं इसके ऊपर कुछ एक्सट्रूड करके एक और बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक। अब आपको इसके सेंटर पे रखना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस तो मालूम है ही, तो आप इसको सेंटर से, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस आप बता सकते हो कितनी होनी चाहिए, 50 या 40 जो आप रखना चाहो। मैंने 120 करा था ये, तो 120 मतलब मैं 30 इधर कर लेता हूँ, 30 ऊपर से कर देता हूँ। और ये जो मेरा रहेगा, ये बाकी का 60 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हो, बना सकते हो। अब इसका दूसरी डायरेक्शन में भी काम करना हमने इस तरीके से, तो वाई एक्सिस में भी सेट करना पड़ेगा। मैं इसको रख लेता हूँ 30, एग्जिट करता हूँ। अब देखोगे आप, मैंने जो ड्राइंग बनाई है ना, इस ऊपर वाले प्लेन के ऊपर बनाई है। तो ऊपर वाले प्लेन के ऊपर बनाने के बाद अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ इसके एक्सट्रूड हो जाएगा, मतलब और ज्यादा चलने लग जाएगा, आप जो वैल्यू दोगे वहां तक। मैं इसको देता हूँ 30 की वैल्यू, तो 30 तक एक्सट्रूड हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन और जाहिर हो जाता है जिसको बोलते हैं मर्ज रिजल्ट। ये मर्ज रिजल्ट क्या है? मर्ज रिजल्ट क्या करता है, ये इसके साथ एक सिंगल बॉडी बना लेगा। अगर मैं मर्ज रिजल्ट ऑन रखूंगा, ओके करूंगा, तो ये जो मेरी बोर्ड बनेगी ना, अब देखो इसमें कोई गैप नहीं है, बिल्कुल एक सिंगल बॉडी बन चुका है। ठीक है। और अगर मैं मर्ज रिजल्ट ऑफ कर देता हूं, मैं मर्ज हटा देता हूं, तो ये देखो अलग अलग बॉडीज बन गई है, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग। क्लियर है। तो अब क्या करना है, इसको मैं मर्ज ऑन कर लेता हूँ। मर्ज के बाद, मर्ज ऑन कर लेता हूँ, इसमें एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट क्या काम करता है, ड्राफ्ट मैंने जैसे पहले ही बताया था कि ये चारों तरफ से आपको एक एंगल की तरह टेपर में करने की कोशिश करेगा इस बॉडी को। जैसे रेक्टेंगल था, ये चारों तरफ से श्रिंक हो गया ऊपर से, कितने डिग्री, 14 डिग्री। अगर मैं इसको आउटवर्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ से आउटवर्ड ऑन कर लूंगा, इनवर्ट करना चाहता हूँ इनवर्ट कर लूंगा, ये चारों डायरेक्शन से इनवर्ट या आउटवर्ड चलेगा। ऑफ करना है आप ऑफ भी कर सकते हो। ओके करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से पीस मेरा बन गया। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ एक्सट्रूड की जगह एक्सट्रूड कट करना चाहता हूँ, मैं सामने वाले फेस पे कुछ जाता हूँ,
इसकी जगह यहाँ से, अभी तो मैंने मॉडल को बनाया था, इसको सॉलिड बनाया था, अब मैं सॉलिड ना बना के इसमें से कुछ मटेरियल रिमूव करना चाहता हूँ, कुछ कैविटी निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले प्लेन पे जाऊंगा, यहाँ पे स्केच करूंगा, कुछ स्केच में गए, मैंने यहाँ पे स्केच कर लिए 2 सर्कल। जरूरी नहीं है सर्कल हो रेक्टेंगल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं एग्जिट करता हूँ। अब इसके ऊपर मेरे को 2 होल करने थे, फीचर पे गए, एक्सट्रूड कट पे गए। अब मेरे को वो ड्राइंग तो दिख ही नहीं रही, ड्राइंग मेरी क्या है, गायब हो गई। मेरे को वो ड्राइंग दोबारा से लानी पड़ेगी। तो ये देखो, अब मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे एक्सट्रूड कट पे गए, यहाँ पे ये पार्ट लिखा आ रहा था, ऐसे कुछ एक लाइन आ रही थी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे जो ट्री इधर आ रहा था ना, वो ट्री को इधर शिफ्ट कर देगा। अभी आप यहाँ से जाके ये ले सकते हो, ये मेरी वैल्यू थी, और ओके कर दो तो ये इसमें से क्या करेगा, रिमूव कर देगा उस मटेरियल। आप इसको शो शो भी कर सकते हो, पहले ऑफ कर रखा था इसलिए वो हाइड हो रखा है। अब मैंने ऑन कर दिया तो ये शो होंगे इसमें। क्लियर है? अब और क्या चीज कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं। अब मैंने तो अभी यहाँ सर्कल बनाए थे, मैं इसकी जगह, सर्कल की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ और रेक्टेंगल स्लॉट काटना चाहता हूँ। तो रेक्टेंगल स्लॉट काटने के लिए मैं ये वाले प्लेन पे आता हूँ, और इस पे कुछ रेक्टेंगल काटने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग टू नॉर्मल टू प्लेन करा मैंने, और यहाँ पे स्केच, और यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया कुछ इस तरीके से, जिसकी मैं डायमेंशन अभी मेंशन नहीं कर रहा। एग्जिट करता हूँ, एक्सट्रूड कट पे जाता हूँ, फीचर मॉड्यूल, फीचर मॉड्यूल, एक्सट्रूड कट, और आप देख सकते हो मैं इसमें से कितनी थिकनेस तक आपने काटना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 10 mm काटो, आप 20 mm काटो, आप थ्रू आउट काटो। मैंने 10 दे दिया, तो ये 10 mm इसने यहाँ से कटिंग कर दिया, यहाँ 30 mm जो जितना भी मैंने इसको दिया था वो वैल्यू। आप बाई चांस गलत हो गया, अब ये गलत हो गया है, मैं इसको थोड़ा और कम करना चाहता हूँ, तो वो आगे बताऊंगा, मैं टेम्पर भी बताऊंगा, फिलेट भी बताऊंगा, रेडियस करना भी बता रहा हूँ, अभी बता। ये जैसे मैंने 10 mm का, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद अब जैसा कि क्वेश्चन करा कि अगली कमांड क्या होनी चाहिए, मैं अगली कमांड में आगे रिवॉल्व कराने था। अगर आप चैम्फर और फिलेट लगाना चाहते हो तो चैम्फर फिलेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है फिलेट, और यहाँ पे ही चैम्फर होता है। ये 3D में होता है, और जो हम स्केचिंग में करते हैं वो 2D में होता है। तो अब जैसे ये फिलेट लगानी है, फिलेट कहाँ पे लगानी है, आपने उस एज को पकड़ना होगा। जैसे मैं ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज पे लगाना चाहता हूँ। कितने, नहीं नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा। आपको सिर्फ ये जो विंडो है इसको क्लिक करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिलेक्ट नहीं करेगा। हाँ बोलो। प्लेन नहीं है, एज है, एज पकड़नी है हमने, जिस एज पे लगानी है। सपोज करते हैं, देखो वहां पे हम जो करते थे, 2 लाइनें सिलेक्ट करते थे, वो 2D में करने की जरूरत पड़ेगी, 3D में तो एज होते नहीं ना। वो करने हैं, ऑप्शन में बता देता हूँ कैसे होंगे। फिलेट पे गए, अब जैसे मेरे को पूरे फेस पे फिलेट लगानी है, यहाँ पे मैंने फेस ही सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है फेस फिलेट, यहाँ इस तरीके से होता है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा सारी जहाँ पे। हाँ, वो अलग अलग है, ये फिलेट के बहुत सारे ऑप्शन है। अभी जो चल रही है कांस्टेंट साइज फिलेट है, मतलब अगर मैं ये एक एज सिलेक्ट करता हूँ तो ये खाली इस एज के ऊपर ये फिलेट लगाएगी, कितने की लगाएगी, 10 की। मैं ओके कर देता हूँ, तो ये मेरी 10 की फिलेट यहाँ पे लग जाएगी। और अगर मैं इसमें कांस्टेंट फिलेट की जगह कोई और फिलेट यूज करना, अभी क्योंकि कांस्टेंट लगा चुका हूँ तो और तो मैं इसमें ला नहीं सकता, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इसके अलावा कई और भी फिलेट होती हैं जो हम आगे ड्राइंग्स में पढ़ेंगे। अब जैसे ये होती है, ये वेरिएबल फिलेट बोलते हैं इसको, हर जगह अलग अलग लगानी, जैसे इसमें ड्राइंग में दिखा रखी है। कुछ ये है फेस फिलेट है, 3 फेस है, उन फेसों को सिलेक्ट करके हम फिलेट लगाना चाहते हैं तो वहां पे ये लग सकती है। उसके ऊपर ये फुल राउंड फिलेट है,
उसके लिए आपको एक फेस लेना पड़ेगा, वो उसको पूरा राउंड कर देगा। इसमें होगा नहीं पॉसिबल, मैं दिखाता हूँ, इसमें देखते हैं। इसमें आपको 3 फेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट फेस हो गया ये, सेकंड फेस हो गया ये, थर्ड फेस हो गया ये। अब ये इसको ओके कर देंगे तो ये अपने हिसाब से इसको राउंड फेस करके प्लेट लगा देंगे। डायमेंशन नहीं देंगे, सेलेक्ट ही करना है। तो जब 3 फेस हो गए, 3 फेसों में ऑटोमेटिकली डायमेंशन कहाँ से दोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। जब फेस पता है वो फेस को अपने अकॉर्डिंग राउंड करेगा ना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। बाकी औरों में होती है, जिन जिन में पॉसिबल है उनमें कर सकते हैं। जैसे ये हमारी है फेस फिलिट बोलते हैं इसको। इसको ये ले लिया, फर्स्ट फेस ले लिया, सेकंड फेस ले लिया। अब यहाँ पे आप कितनी 2 फेस है, 2 फेसों के बीच में फिलिट लगानी है। जैसे मैं 10 की वैल्यू दे रहा हूँ, ओके करते हैं तो यहाँ पे 10 की फिलिट यहाँ पे लगा देगा। प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 फेस फॉर ईच फेस सेट फॉर अ फेस फिलिट। अच्छा, इन दोनों में अलग अलग सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। जैसे मैंने ऊपर वाले के लिए ये तो ये ले लिया, और यहाँ रेड ये पिंक वाले पे गया तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और अगर मैं सीधा एज पकड़ लेता तो मैं तो एज के लिए मेरे को क्या हो जाती, एज फिलेट तो थी मेरे पास, वो इस तरीके से मैं इसको लगा सकता, ओके कर देता तो फिलेट लग जाता। तो एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट हम कमांड करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिवॉल्व और रिवॉल्व कट। रिवॉल्व जो कमांड है वो किस लिए यूज करती है? कहीं भी सिलेंड्रिकल पार्ट बनाने हो, सिलेंड्रिकल बॉडी बनानी हो, उसके लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं रिवॉल्व। जैसे बॉटल होगी आपका, कोई सिलेंड्रिकल शेप होगी, जग हो गए, कोई मग्स वगैरह बनाने हैं या टैंकी वगैरह बनानी है, या कोई भी शेप इस तरीके की हो जिनमें जो कि सिलेंड्रिकल टाइप की, वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं रिवॉल्व। तो मैं एक पॉसिबल करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से एक शेप जनरेट कर लेता हूँ। ओके कर देते हैं इसको, पिंक खत्म हो। हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ये चल रही है। अब मैं इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ, एग्जिट करता हूँ, रिवॉल्व पे जाता हूँ, रिवॉल्व बेस। तो ये इसको एक एक्सिस देनी पड़ेगी मेरे को, इस एक्सिस के अलावा